गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस समय हम लोग जो होता है पढ़ रहे थे डीएनए रिलेटेड टॉपिक को जो होता है हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हम लोग जो होता है देखे थे कि डीएनए ही जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के लिए जो होता है फॉर्म करता है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो होता है पढ़ना है कि अगर डीएनए ही जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है तो इसका मतलब उसकी जब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो होती आएगी तो उसमें पेरेंट्स को डीएनए जो होता है कॉपी होकर के क्या होता है उनकी अगली जनरेशन में जाते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि जो डीएनए होता है पेरेंट्स में उसका क्या होता है कॉपी होता है। और जो डीएनए जो होता है क्या होगा कॉपी होगा। तो कॉपी होने के बाद कुछ पार्ट जो होता है उनके क्या होते हैं पेरेंट में रह जाएंगे और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा उनके ऑफ स्प्रिंग में जो होता है चला जाएगा। तो इसका मतलब इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी डीएनए की जो होती है रिप्लिकेशन की, मतलब एक से दो डीएनए की बनने की जरूरत होती है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो होता है आज इस टॉपिक में हम लोग जो होता है यहाँ पर पढ़ेंगे कि डीएनए जो होता है अगर रिप्लिकेट करता है, अगर उनके ऑफ स्प्रिंग जो होता है डीएनए जो होता है जाता है तो उसका कॉपी कैसे होता है, डीएनए एक से दो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसलिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए ना। डीएनए रिप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक को आज हम लोग जो होते हैं पढ़ेंगे। और डीएनए रिप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक के लिए क्या बोला जाता है कि डीएनए कैसे क्या होता है एक से दो का फॉर्मेशन होता है ना। और डीएनए से रिप्लिकेशन के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो हम लोग बता सकते हैं कि जब कोई भी डीएनए अपने ही कॉपी को क्या करता है फॉर्म करता है। जो जैसे डीएनए होगा वो ऐसे ही अपने क्या करेगा कॉपी की जो होता है जब क्या करता है फॉर्म करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है बोलते हैं ना। और जब डीएनए अगर रिप्लिकेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक से दो का फॉर्मेशन करेगा। और हम लोग जो होता है जानते हैं कि जैसे कि हम लोग जो होता है सेल डिवीजन जब टॉपिक पढ़े थे तो सेल डिवीजन में जब हम लोग इंटरफेज पढ़े थे इंटरफेज में हमने देखा था यस स्टेज आया था ना। आप लोग पढ़े होंगे कि किसमें कौन सा स्टेज आया था यस स्टेज। और उस यस स्टेज में हम लोग जो होता है देखते हैं कि वही यस स्टेज जो होता है उसी यस स्टेज में क्या होता है डीएनए का मेन रिप्लिकेशन होता है। ठीक है। और जब डीएनए का मेन रिप्लिकेशन यस फेज में होगा या यस स्टेज में होगा तो इसमें क्या होगा इसी स्टेज में हम लोग जो होता है देखते हैं डीएनए अपने को क्या करता है कॉपी करके एक से दो का फॉर्मेशन करता है ना। तो ये तो बात हो गई डीएनए रिप्लिकेशन के। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग बात करें डीएनए रिप्लिकेशन कैसे हो सकता है कैसे होता है तो जैसा कि हम लोग जो होता है पढ़े थे वाटसन और क्रिक का मॉडल डीएनए के लिए जो होता है पढ़े थे। ऐसे ही होता है हम लोग जो होता है देखे थे कि एक क्रिक जो साइंटिस्ट थे उसमें से क्रिक ने क्या किया था अपना एक हाइपोथेसिस जो होता है दिया था। क्रिक का क्या है एक हाइपोथेसिस है। और वो हाइपोथेसिस किसके ऊपर बेसिस है वो कि जो डीएनए होता है वो मेनली थ्री मेथड से क्या हो सकता है रिप्लिकेट कर सकता है। ये इनका एक हाइपोथेसिस है। क्रिक का एक क्या है हाइपोथेसिस डीएनए रिप्लिकेशन मेनली कितने मेथड से कर सकता है थ्री मेथड से। जिसमें एक हमारा कौन सा मेथड होता है एक हमारा होता है क्या कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव सेकंड क्या होता है डिस्पर्सिव एंड थर्ड क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है। ये इनका एक हाइपोथेसिस था क्रिक का कि डीएनए रिप्लिकेट मेनली कितने मेथड से कर सकता है थ्री मेथड से कर सकता है कि नहीं। तो जिसमें एक कंजर्वेटिव मेथड होता है एक डिस्पर्सिव मेथड और एक क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव मेथड क्या बताता है जैसे हम लोग बोल दिए कि ये क्या होता है जैसे मान लीजिए क्या है पेरेंट्स का डीएनए है। ठीक है। अगर ये पेरेंट्स का डीएनए होता है तो ये क्या करेगा अपने आप को जो होता है क्या करेगा कॉपी करेगा। और जब कॉपी करेगा तो कॉपी करने के बाद क्या करेगा डीएनए को जो होता है एक डाटा डीएनए को जो होता है फॉर्म करेगा या न्यू सिंथेसाइड डीएनए जो होता है बनेगा। और जब न्यू सिंथेसाइड जो होता है डीएनए का फॉर्मेशन होगा जैसे ये क्या है पेरेंट डीएनए है तो पेरेंट डीएनए अपने आप अपना क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। और जो ये कैसा कौन सा डीएनए है ये पेरेंट का ही डीएनए है। बट जो न्यू सिंथेसाइड डीएनए होता है वो भी अपना क्या हो जाएगा अलग से सेपरेट हो जाएगा। ये क्या है ये कौन सा डीएनए था ये पेरेंट का डीएनए है। और ये क्या है न्यू सिंथेसाइज डीएनए है न्यू सिंथेसाइज डीएनए। न्यू सिंथेसाइज डीएनए का मतलब क्या होता है कि जो डाटा डीएनए है ये डाटा डीएनए के लिए जो होता है रहेगा। तो इस कंजर्वेटिव मेथड क्या हाइपोथेसिस क्या बताता है कि जो नया डीएनए जो होता है बनेगा वो अलग रहेगा और जो पेरेंट्स का डीएनए रहेगा वो क्या रहेगा अलग रहेगा। इसको हम लोग कंजर्वेटिव। और डिस्पर्सिव जो मेथड बताता है वो क्या है जैसे हम लोग यहाँ पर देखें डिस्पर्सिव मेथड में कि जैसे ये मान लीजिए कोई पेरेंट्स का क्या है डीएनए है इसमें है कि नहीं। जैसे कोई पेरेंट्स का डीएनए है अब ये भी क्या करेगा कॉपी करेगा।
अब जब ये भी क्या करेगा, कॉपी करेगा, कॉपी करने पर क्या होगा कि जब नया डीएनए जो होता है बनेगा तो उसमें कुछ जो होता है डीएनए जो होता है जैसे डीएनए में क्या है, 2 स्ट्रैंड है, तो जो 2 स्ट्रैंड डीएनए में पाया जा रहा है तो उसी दोनों स्ट्रैंड में, जैसे एक स्ट्रैंड यहाँ पर ये स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड में ये पेरेंट्स का डीएनए, पेरेंट्स के डीएनए को हम रेड से ही जो होता है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे रेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पेरेंट्स का है, फिर बीच में छोड़ दिए, फिर जो होता है रेड से रिप्रेजेंट किया वो पेरेंट्स का है, फिर ये पेरेंट्स का है, फिर ये पेरेंट्स का, ये सब क्या है, पेरेंट्स के हैं। बट क्या है कि इनके बीच बीच में हम लोग जो होता है देखेंगे डाटा डीएनए भी जो होता है, ये देख रहे हैं जो हमने यहाँ पे डॉट लाइन्स बनाया है, ये क्या है, डाटा डीएनए, ये भी क्या है, डाटा डीएनए है ना। और ऐसे ही जो होता है यहाँ पर क्या रहेगा, डाटा डीएनए जो होता है रहेगा, फिर पेरेंट डीएनए, फिर जो होता है पेरेंट डीएनए के बाद फिर क्या आ जाएगा उसमें, इसमें जो होता है डाटा डीएनए जो होता है आ जाएगा, फिर क्या होगा, पेरेंट डीएनए आ जाएगा। ऐसे जो होता है डीएनए क्या होगा इसमें फॉर्म होगा। तो मतलब जो डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है बन रहा है, वो डीएनए के स्ट्रैंड में हम लोग जो होता है देख रहे हैं क्या है, दोनों स्ट्रैंड में ये क्या है, डाटा डीएनए है, डाटर डीएनए है, और ये क्या है, पेरेंट्स का डीएनए है। ऐसे सेम टू सेम एक कॉपी और बना लीजिए, क्योंकि डीएनए कॉपी करता है, तो ऐसे सेम टू सेम अगर आप और बना लोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि डीएनए कैसे कॉपी होता है, ठीक है। बट ये डिस्पर्सिव मेथड के लिए होता है, मतलब क्या बताता है डिस्पर्सिव मेथड, ये बताता है जब डीएनए का कॉपी होकर के 1 से 2 बनेगा तो उसके दोनों स्ट्रैंड में पेरेंट प्लस डाटर दोनों का डीएनए जो होता है रहेगा, ठीक है। इसके बाद सेमी कंजर्वेटिव मेथड आता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड के लिए हम लोग जो होता है जब बात करते हैं तो वो हम लोग देखते हैं, जैसे ये क्या है, कोई पेरेंट्स का डीएनए है ना। जब कोई मान लीजिए ये पेरेंट्स का डीएनए होता है, तो पेरेंट्स का डीएनए जब क्या करेगा, पेरेंट्स के डीएनए में जब कॉपी जो होता होगा, तो जब ये अपना जो होता है रिप्लिकेशन करेगा, तो रिप्लिकेशन करने पर जैसे मान लीजिए क्या हुआ है, नया डीएनए जो होता है बना है, ये नया डीएनए बना है, तो जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड किसका रहेगा, पेरेंट्स का रहेगा। जैसे हमने मान लिया कि ये डॉटर का डीएनए है, और जो रेड कलर से हम बना रहे हैं ये क्या है, पेरेंट का है। फिर एक रेड कलर से आप क्या बना दिए, पेरेंट का, और फिर ब्लू कलर से आप क्या बना दीजिए, डाटर का बना दीजिए। तो ये क्या है, डाटर का डीएनए है, मतलब न्यू सिंथेसाइड डीएनए है, डाटर डीएनए या न्यू सिंथेसाइड डीएनए, और ये क्या है, पेरेंट्स डीएनए है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि पेरेंट्स का स्ट्रैंड जो होता है एक अलग होता है और डाटर का स्ट्रैंड क्या होता है, अलग होता है। इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ना। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड के लिए, क्योंकि ये तो इनका हाइपोथेसिस था क्रिक का, बट जो ये प्रूफ हुआ कि इसमें हम लोग जो होता है देखते हैं जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो केवल कौन सी मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है। ये दोनों मेथड नहीं, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मेथड से डीएनए कभी रिप्लिकेट नहीं कर सकता है। ये केवल तो एक इनका हाइपोथेसिस था क्रिक का कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट डीएनए में रिप्लिकेशन जो होता है वो केवल कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही होता है। कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं डीएनए क्या करता है, जब कॉपी को फार्म करेगा, अपने जैसे डीएनए को फार्म करेगा, तो उसके एक स्ट्रैंड में क्या होगा, पेरेंट का डीएनए रहेगा, और दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, डाटर का जो होता है डीएनए रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मेथड हमारा क्या बताता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बताता है। तो अब यहाँ पर जैसे ये तो मान लीजिए क्रिक का हाइपोथेसिस था, बट एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव किया कि डीएनए में जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है, अनदर मेथड नहीं होता है। तो चलिए हम लोग जो होता है देखते हैं प्रूफ करके कि डीएनए में रिप्लिकेशन केवल कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अपना किया था वो किया था किसने, मिशेल्सन एंड इस्टहाल। कौन साइंटिस्ट है, हम लोग बात करेंगे तो वो थे कौन, मिशेल्सन एंड इस्टहाल। मिशेल्सन एंड इस्टहाल जो साइंटिस्ट थे 1958 में इन्होंने प्रूफ करके बताया कि डीएनए में रिप्लिकेशन केवल कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इनके थ्रू यह प्रूफ हुआ कि डीएनए में रिप्लिकेशन केवल कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो इसके लिए इन्होंने जो होता है क्या किया कि एक नाइट्रोजन का क्या किया, एक हैवी आइसोटोप लिया, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप को हम लोग क्या बोलते हैं, N15 बोलते हैं। वैसे तो नॉर्मल जो आइसोटोप होता है वो नॉर्मल क्या होता है, N14 होता है नाइट्रोजन का, बट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक
नॉर्मल आइसोटोप के साथ साथ जो होता है एक हैवी आइसोटोप का भी यूज किया, जिसका नाम क्या था, N15 था ना। अब इस N15 और N14 जो दो टाइप के जो होता है नाइट्रोजन जो होता है, इन्होंने इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड को जो होता है प्रूफ करने के लिए यूज किया। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया क्या कि जैसे बताया कि जैसे ये मान लीजिए कोई डीएनए है ना, ये डीएनए में क्या होता है, नॉर्मली N14 होता है और N14 है ना। लेकिन अगर इसको हम लोग जो होता है देखते हैं मीडियम में, अगर हम जो होता है रखते हैं मीडियम में रखने पर, और कौन से मीडियम में, सीजियम क्लोराइड, कौन सा मीडियम रहेगा, सीजियम क्लोराइड। इसको आप लोग याद रखिएगा कि सीजियम क्लोराइड मीडियम में जब इसको जो होता है रखा जाता है, दोनों आइसोटोप के साथ जो होता है रखा जाता है, दोनों आइसोटोप के साथ रखने पर हमको जो होता है मिलता है क्या, जो नया डीएनए जो होता है जब इसमें बनेगा, तो एक का जो होता है, एक में जो होता है क्या रहेगा, N14 रहेगा, एक N14 रहेगा और एक क्या रहेगा, N15 जो होता है रहेगा, एक N14 रहेगा और एक क्या रहेगा, N15 जो होता है रहेगा। तो N14 और N15 होने से क्या पता चला कि एक जो होता है, एक जो पेरेंट का डीएनए होता है और एक जो न्यू सिंथेसाइज जो होता है डीएनए होता है, एक उसके साथ होता है ना। तो इससे प्रूफ क्या हुआ, क्योंकि डीएनए में जो होता है ये N14 है और ये क्या होता है, N15 होता है, तो इससे यह प्रूफ होता है कि डीएनए में जो रिप्लिकेशन होता है वो कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। ऐसा किसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था, मेसेल्सन एंड स्टिहाल। क्या यूज करके, एक हैवी आइसोटोप N15 और एक नॉर्मल आइसोटोप, और उसको सीजियम क्लोराइड के साथ जो होता है यूज करके इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। ठीक है, तो इसके एक क्या प्रूफ हुआ कि डीएनए रिप्लिकेशन कौन से मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो ये तो था स्टूडेंट नॉर्मल प्रोसेस जो होता है, बताया गया कि डीएनए में रिप्लिकेशन कैसे हो सकता है, ये कौन साइंटिस्ट ने इसको जो होता है बताया। लेकिन अब हम लोग जो होता है मेथड पढ़ेंगे जो होता है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ना। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसे एक डीएनए से दो डीएनए जो होता है बनता है। अभी तो हमने बताया कि डीएनए इतनी मेथड से बन सकता है, ये प्रोसेस था बनने के लिए, लेकिन कैसे बनता है डीएनए एक से दो, चलिए हम लोग जो है पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम जो होता है रहेगा क्या, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि डीएनए कैसे एक से दो बनेगा। हमने तो अभी बात किया कि डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, बट कैसे एक से दो फॉर्म होता है उसको हम लोग जो है देखेंगे। तो उसको हम लोग जो होता है देखने के लिए हम लोग जो होता है देखते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन जो होता है कैसे करता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल्स टू टाइप के होते हैं। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टू टाइप के जो होता है सेल होते हैं। ठीक है, जब टू टाइप के जो होता है सेल होते हैं तो जो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो कौन से मॉडल से होता है, थीटा मॉडल। उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं, थीटा मॉडल जो होता है बोलते हैं। थीटा मॉडल से क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का रिप्लिकेशन होता कैसे है, जैसे यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा डीएनए होता है तो आप बताओगे सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए जैसे ये है, तो सर्कुलर डीएनए यहाँ पर जैसे ये रहेगा, तो इसमें जब इसका क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा, तो एक जो स्ट्रैंड बनेगा, ये इसका एक स्ट्रैंड इधर रहेगा और जो दूसरा स्ट्रैंड रहेगा, दूसरा स्ट्रैंड जो होता है हम लोग देखेंगे क्या होगा, दूसरे साइड ऐसे रहेगा ऐसे। तो इस मेथड से अगर जो होता है क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा मॉडल बोलते हैं। ऐसा किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम लोग जो होता है देखते हैं वो क्या होता है, वाई फोर्क मेथड से होता है ना। वाई फोर्क मॉडल होता है, या वाई फोर्क मॉडल के नाम से अगर हम लोग बोलते हैं, मतलब इसमें जो डीएनए होगा वो कैसे रिप्लिकेट करेगा। जैसे डीएनए ये है यहाँ पर, जैसे हमने डीएनए बना दिया तो इसको आप क्या बना, किस शेप को बना दोगे, वाई शेप का ना। जब डीएनए को हम लोग क्या बना देंगे, वाई शेप का जो होता है बना देंगे, तो वाई शेप से जो होता है पता चलेगा कि डीएनए में क्या होता है, कैसे हमको रिप्लिकेशन देखने को मिलता है। ये कौन सी मेथड है, ये वाई। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है किस शेप का, वाई शेप का दिख रहा है, तो इसलिए यूकैरियोटिक में आप बताओगे डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, कौन सी मेथड से, वाई फोर्क मेथड से। तो हमको यहाँ पर क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेनली जो होता है पढ़ना होता है, तो हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में मेनली जो होता है डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है। तो
क्योंकि यूकैरियोट में कौन सा डीएनए है, लीनियर होता है और ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब मेन टॉपिक हम लोग जो होता है स्टार्ट करने चल रहे हैं कि डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए जैसे इसमें जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं पाए जाते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, कई स्टेप में जो होता है डीएनए रिप्लिकेशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेप फर्स्ट के लिए। अगर स्टेप फर्स्ट के लिए हम लोग जो होता है बात करें तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है, जैसे 4 नंबर में हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए में रहेगा ना, एक डीएएमपी रहेगा, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी होता है। तो जैसे उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, वो इनएक्टिवेट रहेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, एक्टिवेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जब न्यूक्लियोटाइड को हम लोग एक्टिवेट करेंगे, जैसे ये क्या है, डीएनए हम लोग देख रहे हैं, डीएएमपी है, डीसीएमपी है, डीजीएमपी है और डीटीएमपी है। इसको हम लोग इसको हम लोग क्या देंगे, एटीपी देंगे, एनर्जी जो होता है क्या देंगे, एटीपी देंगे, और प्लस एक एंजाइम रहेगा यहाँ पर फास्फोराइलेज एंजाइम देंगे। जब फास्फोराइलेज एंजाइम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होकर के क्या बना लेगा, डीएएमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, डीसीएमपी किस में, डीसीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर डीजीटीपी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीटीटीपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोटाइड जो था वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। तो ये जो डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए जो मेथड होता है, उसके लिए हम लोग एटीपी और प्लस क्या करते हैं, फास्फोराइलेज जो होता है एंजाइम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप सेकंड के पास आते हैं ना। स्टेप सेकंड के लिए जो होता है जब हम लोग आते हैं